आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्कैनर एजुकेशन पे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CGL 22 मेंस में आए हुए 10 इंपॉर्टेंट सवाल, जिसके थ्रू आपको कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी और साथ ही साथ थोड़ा बहुत रिवीजन भी हो जाएगा। शुरू करने से पहले जो स्क्रीन में आपके सामने लिखा है इसके बारे में मैं कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। ये है सेंटेंस का स्ट्रक्चर। कोई भी सेंटेंस जो होता है ये उसका बेसिक ढांचा है। सबसे पहले हमारा लिखा है यहाँ पे सब्जेक्ट, फिर लिखा है वर्ब, फिर लिखा है वर्ब पे डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट या फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं, और प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट। इसके बारे में मैंने डिटेल में अपने एक वीडियो में बात कर रखी हुई है, आप वो वीडियो देख के समझ सकते हैं। और इसी के थ्रू हम सेंटेंस को पार्स करते हैं, यानी सेंटेंस को उसके ढांचे में तोड़ते हैं, जिसके थ्रू हमें हेल्प मिलता है सेंटेंस में एरर फाइंड करने में। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना। माई फादर गिव अप स्मोकिंग व्हेन आई वॉज 12 ईयर ओल्ड। अब इस सेंटेंस को पार्स करते हैं हम। माई फादर सब्जेक्ट, गिव अप वर्ब, गिव अप व्हाट स्मोकिंग ऑब्जेक्ट, कब व्हेन कंजंक्शन, आई वॉज सब्जेक्ट वर्ब, 12 ईयर्स ओल्ड ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट। बी की फॉर्म जब भी मेन वर्ब का काम करती है तो वो लिंकिंग वर्ब होता है और हमारा कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है माई फादर, फिर है गिव अप, तो यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है और हम वर्ब कौन सा यूज कर रहे हैं, इन्फिनेटिव प्लूरल सब्जेक्ट वाला। तो हमें ऐसा तो करना नहीं चाहिए, तो यहाँ पे या तो गिव्स अप हो जाएगा। बट हम सेंटेंस को और पढ़ते हैं, थोड़ा पार्स कर लेते हैं, थोड़ा कॉमन सेंस लगा देते हैं। कॉमन सेंस देखते हैं कि ये पास्ट की बात कर रहा है कि मेरे पिताजी ने स्मोकिंग छोड़ दिया जब मैं 12 साल का था, तो मैं कभी था 12 साल का, अब नहीं हूं, तो ये पुरानी बात हो गई। तो गिव्स की जगह पे गेव अप हो जाएगा। गेव अप माने क्विट करना, छोड़ देना। तो गलती हमारी यहाँ पे आ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। माई रिक्वेस्ट शुड बी कंसिडर्ड, ये लिखा है पैसिव में और हमें क्या करना है, इसको एक्टिव करना है। यहाँ पे मेन वर्ब क्या है हमारा, कंसिडर्ड, और उसके पहले बी की फॉर्म कौन सी है हमारी, इन्फिनेटिव। माई रिक्वेस्ट शुड बी कंसिडर्ड, तो पैसिव हमारा हमेशा बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में ही चलता है। पैसिव और एक्टिव और कुछ नहीं है, वो वर्ब की ही फॉर्म है। अगर आपको वर्ब जो है वो बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म मिल जाता है तो वो पैसिव है, और अगर आपको बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं मिलता है तो एक्टिव है। फर्क क्या हो जाता है, एक्टिव में सब्जेक्ट डूअर हो जाता है, पैसिव में सब्जेक्ट जो है डूअर नहीं, वो एक्शन का रिसीवर हो जाता है। एनी हाउ, तो अब यहाँ पे बी कंसिडर्ड है, ये बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो इसको हमें नॉर्मल वर्ब का फॉर्म लाना है। तो जो मेन वर्ब है यहाँ पे कंसिडर्ड, इसको हम उसके ओरिजिनल एक्टिव फॉर्म में लेके आएंगे। वो कौन सा फॉर्म होगा, वो वही फॉर्म होगा जो यहाँ पे बी का फॉर्म होगा। तो वो क्या है, इन्फिनेटिव, यानी इसका नॉर्मल बेस फॉर्म है। तो हमें क्या होना चाहिए यहाँ पे, कंसिडर। तो कंसिडर हमें ढूंढना है अपने ऑप्शन में, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। अब सही क्या है, दूसरा तरीका क्या होता है सॉल्व करने का, इन चारों ऑप्शन में जो ग्रामेटिकली करेक्ट होगा वो भी सही हो जाता है। कंसिडर माई रिक्वेस्ट ये हो सकता है, प्लीज डू कंसिडर माइन रिक्वेस्ट बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। प्लीज हैव कंसिडर माई रिक्वेस्ट ये भी ग्रामेटिकली सही नहीं है। प्लीज कंसिडर माई रिक्वेस्ट ये भी हो सकता है। अब इन दोनों में से चूज करना है, कंसिडर माई रिक्वेस्ट और प्लीज कंसिडर माई रिक्वेस्ट। अगर ज्यादा एप्ट जवाब चुना जाए तो कंसिडर माई रिक्वेस्ट होगा, क्योंकि प्लीज अगर एक्टिव फॉर्म से हम पैसिव में जाते हैं तो हो जाता है माई रिक्वेस्ट, इट इज रिक्वेस्टेड दैट माई रिक्वेस्ट बी कंसिडर्ड, ऐसे करके हम थोड़ा अलग उसमें ऐड करते हैं प्लीज के बारे में। यू आर रिक्वेस्टेड टू कंसिडर माई रिक्वेस्ट, समझ रहे हैं आप किस तरह से इसको प्लीज को ऐड किया जाता है। तो अगर आपको एक्चुअली आंसर चुनना है तो ये होना चाहिए, बट दोनों ही सही आंसर के रूप में हमें निकल के आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से तो इसमें दोनों ही सही ऑप्शन हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच की बात हो रही है, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यानी कि नरेशन। शिखा सेड, शिखा ने क्या कहा, द हेवी रेन दिस वीक हैज स्पॉइल्ड ऑल माई ट्रैवल प्लान्स। ठीक है, अच्छा वॉइस जो होता है इसमें टेंस कभी चेंज नहीं होता है, पर जो नरेशन होता है उसमें जो टेंस है वो हमेशा चेंज करते हैं हम लोग। तो यानी कि हैज स्पॉइल्ड तो हैड स्पॉइल्ड हो जाएगा, हैड स्पॉइल्ड, हैड स्पॉइल्ड, हैड स्पॉइल्ड, तो ये गलत ही हो गया। दूसरी चीज, हम नरेशन कैसे सॉल्व करते हैं कि इन चारों में केवल एक ही सेंटेंस ऐसा होगा जो ग्रामेटिकली करेक्ट होगा, ऐसा होने का 94% चांस से ज्यादा होता है। अब पढ़ते हैं, शिखा टोल्ड मी दैट द हेवी रेन दैट वीक हैड स्पॉइल्ड ऑल हर ट्रैवल प्लान्स, बिल्कुल ग्रामेटिकली सही दिख रहा है, कोई गलती नहीं दिख रही है। अगला पढ़ते हैं, शिखा सेड दैट द हेवी रेन दैट वीक हैड स्पॉइल्ड ऑल हर ट्रैवल प्लान्स, ये भी हो सकता है। देखते हैं आगे, शिखा सेड दैट द हेवी रेन दिस वीक हैड स्पॉइल्ड ऑल हर ट्रैवल प्लान, अब इस हफ्ते खराब कर दिए पुराने प्लान, ऐसा भी नहीं है, तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट भी है। प्लस अब यहां देखोगे कि दिस को हमें दैट भी करना होता है आपका नरेशन के ऑप्शन में।
शिखा सेड दैट द हेवी रेन दैट वीक हैज स्पॉइल्ड, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये पुरानी बात हो रही है, सेड है, पास्ट टेंस में चला गया, तो ये नहीं होगा। अब पहले दूसरे में चूज करना है हमको। तो शिखा टोल्ड मी, क्या हमें मी का कोई यहाँ पे जिक्र है पहले सेंटेंस में? बिल्कुल नहीं है, तो पहला वाला भी हमारा गलत हो जाता है और दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। तो ऐसे ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आप अपने नरेशन के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। अब ये क्या कह रहा है, ही लिव्ड क्लोज टू द रेलवे स्टेशन येट ट्रेवल्ड बाई बस। ही सब्जेक्ट, लिव्ड वर्ब, लिव्ड क्लोज टू हमारा क्या हो गया, लिव्ड क्लोज, क्लोज हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो गया। ही लिव्ड क्लोज, किसके क्लोज? टू द ट्रेन स्टेशन, तो ये हमारा प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। फिर क्या कह रहा है, येट कंजंक्शन, ट्रैवल्ड वर्ब, बाई बस प्रपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ढांचे में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब इसमें गलती ढूंढने की कोशिश करते हैं। ही लिव्ड क्लोज टू द ट्रेन स्टेशन येट ट्रैवल्ड बाई बस, तो इसमें मुझे कोई ऐसा खास एरर दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें ऐसा कोई एरर नहीं है। यहां वर्ब है, यहां सब्जेक्ट मिसिंग है, तो सब्जेक्ट यहां पे हमें मिल जाता है। जब हम कंजंक्शन यूज करते हैं तो जरूरी नहीं है कि हमें सब्जेक्ट को रिपीट करना पड़े, हमें रिडंडेंसी अवॉइड करनी होती है, रिडंडेंसी अवॉइड करनी होती है, बिल्कुल भी नहीं आने देनी चाहिए। आप नाउन की जगह प्रोनाउन क्यों यूज करते हो? क्योंकि अगर मान लो मेरा नाम उदित, आप पूरे पैराग्राफ में हर जगह उदित लिखोगे तो उससे अच्छा उदित की जगह ही लिख दो, क्योंकि हम रिडंडेंसी अवॉइड करते हैं। वैसे सेंटेंस में भी हम रिडंडेंसी अवॉइड करते हैं, और अगर ना भी रिपीट किया जाए तो भी सही है। अगर यहाँ ही लिख भी दिया जाए, येट ही ट्रेवल्ड बाई बस, तो भी सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये सेंटेंस क्या कह रहा है, माई ब्रदर सेड टू मी डोंट प्ले इन द रेन। ठीक है, तो माई ब्रदर रिफ्यूज मी टू नॉट प्ले इन द रेन, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है पूरा सेंटेंस, इसको छुएंगे भी नहीं। माई ब्रदर फोरबेड मी टू प्ले इन द रेन, हाँ ये हो सकता है एक बार को, क्यों? क्योंकि वो कुछ मना कर रहा है, ब्रदर को वो रोक रहा है कि ये काम मत करो, तो फॉरबेड कर रहा है। तीसरा क्या कह रहा है, माई ब्रदर सेड टू मी डोंट प्ले इन द रेन। अब ये डोंट प्ले इन द रेन वाला पार्ट बिल्कुल ही गलत है सेंटेंस में। चौथा क्या कह रहा है, माई ब्रदर अश्योर्ड मी नॉट टू प्ले इन द रेन, कोई अश्योरेंस की बात है नहीं। तो अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन के हिसाब से जाते हैं तो हमें सेंटेंस वाला सेकंड सेंटेंस जो है वो क्लोजेस्ट सही ऑप्शन हमें मिल जाता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, डैन नीडेड हेल्प टू गेट द टाइट कोट ऑफ हिम। डैन सब्जेक्ट, नीडेड वर्ब, नीडेड व्हाट, हेल्प, तो हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। किस लिए चाहिए थी, टू गेट, तो ये हमारा इन्फिनेटिव है। टू गेट व्हाट, टू गेट द टाइट कोट, टू गेट द टाइट कोट, ये हमारा इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट है। ऑफ हिम, अब आप ध्यान से पढ़ो इसको, डैन को मदद चाहिए थी कुछ करने में, टू गेट द टाइट कोट ऑफ हिम, उसको कोट को उतारने में मदद चाहिए होगी ना, तो ऑफ हिम, ओ एफ ऑफ की जगह ओ एफ एफ हो जाएगा, तो ये आपका लास्ट पार्ट जो है टाइट कोट ऑफ हिम सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, वी शुड सॉर्टेड आउट द प्रॉब्लम आवरसेल्व्स रादर देन डिपेंडिंग ऑन द थर्ड पार्टी। फिर पार्स कर लेते हैं, वी सब्जेक्ट, शुड सॉर्टेड आउट ये वर्ब है, सॉर्टेड आउट व्हाट, सॉर्टेड आउट द प्रॉब्लम, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अच्छा, शुड है, शुड क्या होता है, मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब का क्या कॉन्सेप्ट है कि मॉडल वर्ब के बाद हमेशा बेयर इन्फिनेटिव आता है, यानी बेस फॉर्म यूज करते हैं। तो सॉर्टेड तो हमारा पास्ट हो गया, तो सॉर्ट होना चाहिए। एंड वी शुड सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम आवरसेल्व्स रादर देन कंजंक्शन डिपेंडिंग जेरेंड, डिपेंडिंग ऑन द थर्ड पार्टी, डिपेंडिंग ऑन व्हाट, डिपेंडिंग ऑन द थर्ड पार्टी प्रपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट। अब एक कॉन्सेप्ट ये आता है, मैंने कहीं तो पढ़ा था कि उन्होंने, किसी ने कहा कि इस क्वेश्चन में यहाँ डिपेंडिंग लिखा हुआ है, यानी आईएनजी फॉर्म है, तो यहाँ भी कुछ आईएनजी फॉर्म लिखा होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। हमेशा राइटर को एक क्रिएटिव लिबर्टी भी दी जाती है, जिसमें वो एक्सप्रेस करने के लिए जरूरी नहीं है कि वो पैरेललिज्म का ही यूज करे। तो अगर ग्रामेटिकल करेक्टनेस की बात करो तो वी शुड सॉर्ट आउट भी सही है, और अगर यहाँ पे डिपेंडिंग और डिपेंड कर दो तो भी सही है, या वी शुड बी सॉर्टिंग आउट भी सही है। तो सही आंसर काफी सारे हैं, बट अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में गलती ढूंढी जाए तो वो केवल यही वाली है, वी शुड सॉर्टेड आउट। नेक्स्ट कह रहा है, द मूवी वॉज रिलीज्ड डैश एक्सपेक्टेड। अब मूवी वॉज रिलीज्ड लेटर देन, मोस्ट लेटर, मोर लेटर।
मोर लेटर जैसी चीज कोई नहीं, मोस्ट लेटर कोई नहीं, लेटर लेटर ठीक है। अब ये देन और दैन का अंतर है। ये क्वेश्चन केवल इसलिए मैंने ऐड किया है कि अक्सर स्टूडेंट्स जो होते हैं देन और दैन में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये इसलिए पता है क्योंकि वो जब मैसेजेस आते हैं ना व्हाट्सएप पे, उसमें ये गलती कर देते हो आप, दैन की जगह देन लिख देते हो। तो कंफ्यूज मत हो, जब भी कंपेयर कर रहे हो तो THAN दैन लिखते हैं, और देन जो है वो एक एडवर्ब है जो टाइम के बारे में बताता है। द मूवी वॉज रिलीज लेटर दैन एक्सपेक्टेड। नेक्स्ट, ब्लूमबर्ग बिजनेस वीक इज नॉट मोर पॉपुलर दैन सम अदर बिजनेस मैगजीन्स इन द यूएस। ठीक है, ब्लूमबर्ग बिजनेस वीक है, ये कोई मैगजीन है। इज मोर पॉपुलर, इज हमारा हो गया वर्ब, पॉपुलर हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट। किससे कंपेयर कर रहे हैं, कंजंक्शन आ गया, दैन सम अदर बिजनेस मैगजीन्स, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। कहां पे, इन, ये सब्जेक्ट नहीं हुआ, दैन दैन आया प्रपोजिशन, प्रपोजिशन का आया ऑब्जेक्ट, और फिर आया प्रपोजिशन इन द यूएस, प्रपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट ये भी आ गया। तो ब्लूमबर्ग बिजनेस वीक इज नॉट मोर पॉपुलर देन। अब हमें देखना है कि सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। एज मोर पॉपुलर देन, तो एज मोर पॉपुलर बिल्कुल गलत है, क्योंकि एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज लगता है, तो ये बिल्कुल ही गलत है। ये खुद ही एक कंपेरेटिव डिग्री बनता है, तो डबल कंपेरेटिव आपका गलती है। नो सब्स्टिट्यूशन देख लेते हैं। द मोस्ट पॉपुलर दैन, मोस्ट भी है दैन भी है, तो ये गलत है। दैन कब लगाते हो, जब कंपेयर करते हो। सो पॉपुलर दैन, तो ये भी गलत है। इस सो पॉपुलर के साथ हमेशा दैट लगता है, इस सो पॉपुलर दैट ऐसा ऐसा ऐसा। तो यानी हमें इस सेंटेंस में सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन मिल रहा है, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। अब इस सेंटेंस में क्या कह रहा है कि हमें इसको एक्टिव में बनाना है, तो ठीक है, हम वर्ब ढूंढ लेते हैं। वर्ब कहाँ है, द स्टोरी, सब्जेक्ट, किसकी स्टोरी, ऑफ हिज अंकल्स मिस्टीरियस डिसअपियरेंस, यानी प्रपोजिशन प्लस उसका ऑब्जेक्ट। प्रपोजिशन हो गया ऑफ, और हिज अंकल्स मिस्टीरियस डिसअपियरेंस, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। वॉज फर्स्ट हर्ड, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब। किसने सुना था, बाई रजत, ये हमारा डूअर हो गया। ठीक है, इन हिज चाइल्डहुड, प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। ये है हमारा वॉज फर्स्ट हर्ड, ये बी की फॉर्म है। कौन सा फॉर्म, बी का फॉर्म सेकंड फॉर्म है, और ये क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब इस हर्ड को हमें सेकंड फॉर्म में लेके आना है, तो भी हर्ड ही रहेगा। ये बी का फॉर्म गायब हो जाएगा एक्टिव में, तो यानी हमें हर्ड ढूंढना है। डूअर कौन है, रजत, तो रजत हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। मैं एक वीडियो लेके आऊंगा, उसमें मैं बेसिक्स समझा दूंगा बाकी सारी चीजों के, कि आप केवल ऑप्शनल एलिमिनेशन से ही सब चीज सॉल्व कर ले जाओ। तो क्या कह रहा है, रजत हर्ड। अब हर्ड को मॉडिफाई करने वाला एक एडवर्ब भी है यहाँ पे, फर्स्ट। तो देख लेते हैं, रजत फर्स्ट हर्ड जैसा कुछ लिखा है क्या। रजत फर्स्ट हर्ड, हर्ड व्हाट, द स्टोरी, सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट है। द स्टोरी, किसकी स्टोरी, ऑफ हिज अंकल्स मिस्टीरियस डिसअपियरेंस इन हिज चाइल्डहुड। पहला ऑप्शन एकदम सही लग रहा है, बट फिर भी बाकी देख लेते हैं। द स्टोरी रजत फर्स्ट हर्ड इन हिज चाइल्डहुड वॉज अबाउट हिज अंकल्स मिस्टीरियस डिसअपियरेंस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा है। फिर क्या कह रहा है थर्ड में, स्टोरी अंकल हर्ड, अंकल के हियर करने की बात ही नहीं हो रही है। रजत फर्स्ट स्टोरी, ऐसी भी बात नहीं हो रही है। तो पहला ही ऑप्शन हमें हमारा सही मिल जाता है। एसएससी में या फिर किसी भी एग्जाम में मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि सेंटेंस या फिर क्वेश्चन जितना भी लंबा होता है, उसका सोल्यूशन उतनी ही छोटी सी चीज या कोई बहुत बेसिक सा ही चीज होता है। तो यहाँ पे केवल आप सब्जेक्ट और वर्ब आइडेंटिफाई कर ले जाते, तो आपका यहाँ पे आंसर बहुत आसानी से निकल आता। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये यूजफुल लगा होगा। आपको किस तरह के वीडियोस चाहिए, आप मुझे यहाँ कमेंट्स में लिख के बता देना। मैं कोशिश करूंगा कि उसके अराउंड आपको रेलिवेंट चीज़ें अपने वीडियो में डिस्कस करके बता पाऊँ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।